ओ किताब मुफीदा मौसुम व जगत कहानी तसनीफ साद अनूपदास स्मूथ वतन मुल्क मारवाड़। यह जगत कहानी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस चावनी एरमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैशाख बुद्धि भारत सम्मत 1965। संसार के भाइयों देवता लोगों, पेज नंबर 167 से पढ़ रहा हूँ। किताब जगत कहानी। करके वाकिफ करता हूँ सो जल्दी इसके बारे में सब हिंदू मुसलमान और अंग्रेज़ वगैरह में अपनी अपनी रियायत के अपनी अपनी औलाद सलामत रखने की गरज से पाप छुड़ाने की दिल से कोशिश करके छुड़ाऊँगे और मदद देके छुड़ाऊँगे और इस काम में देर नहीं करूँगी, क्योंकि जो असली बात थी वो मैं लिख चुका हूँ। सो लिखे हुए पर चल के बंदोबस्त करो और इन साधारण का राक्षसी पाप रावण की तरह से छुड़ाओ तो संसार के लोगों को आराम मिले। और जो कि इन बंदियों ने तमाम संसार के लोगों का धन चुरा के अपने कब्जे में कर लिया है, सो सब संसार के लोग इन बंदियों के जमे किए हुए धन को जो बांट के ले लो तो कोई मुँह जायका नहीं है। और जिस तरह की रावण वगैरह के वक्त में कोई शख्स खाना वगैरह को नहीं भूला था, उसी तरह से इन बंदियों के राक्षसी पाप के चलाने से मत भूलो और खानों की पहचान रखो कि जैसे पहले ज़माने के लोगों ने पहचान रखी थी। सो अगर तुम लोग भी उसी तरह से पहचान रखोगे और भूलोगे नहीं और पाप के छुड़ाने की कोशिश करके पाप को छुड़ाओगे तो खाने प्रकट हो जाएगी। और जिस तरह की खाने आजकल आलोप होगी है उसी तरह से नहीं रहेगी। परंतु यह बात काबिल ख्याल करने की है कि जैसे आजकल पत्थर मिट्टी की खाने ज़मीन पर मौजूद हैं, उसी तरह से चांदी सोने की खाने बलराजा के ज़माने तक मौजूद थी। परंतु जब से कि इन बंदियों ने राक्षसी पाप चलाया है, जब से ही खाने आलोप हो गई है और बीमारी की सबब से गल गई है, जिसकी वजह यह है कि इन बंदियों ने ज़मीन के नाम का पाप करना शुरू किया है, जिससे ज़मीन के शरीर की चर्बी गल गई है और खानों के आलोप होने का यही सबब है। अगर आज पाप का करना सौदागर बच्चे छोड़ देवे तो रफ्ते रफ्ते बद चतुर खाने चांदी सोने की पत्थर वगैरह की खानों की तरह से मौजूद हो जावे। और जो कि मिट्टी पत्थर की खाने तुम लोगों को दिखती है सो इससे दिखती है कि इन खानों के नाम से पाप नहीं कराते हैं। अगर से इन खानों के नाम से ही पाप कराते तो पहाड़ वगैरह की खाने भी गायब हो जाती है, परंतु इन खानों के नाम से पाप नहीं कराते हैं, नहीं तो यह भी जादू से खाक हो जाती है। परंतु इन बंदियों ने ऐसी अकल ख़राब कर दी है कि खानों को भी भूले हुए हैं, जिससे यह बंदिए तुमको भुला करके और धन को खींच के अपने कब्जे में क्या चाहते हैं। तो पहले राक्षसी पाप के जोर से ज़मीन को फाड़ते हैं और जब कि ज़मीन फट जाती है, जब धन को खींच लेते हैं, जब ज़मीन कांपती है, सो यह बंदिए कुल विलातों का धन अपने राक्षसी पाप से खींच रहे हैं। और जिनका पेज नंबर 165 जिनका की खींच लिया है, उस विलात में संसार के देखने के लिए थोड़ा सा धन रहने दिया है। इसी तरह से कुल विलातों में थोड़ा सा धन रहने देंगे सो उस थोड़े से धन को सौदागरी के जरिए से खींच लेंगे। गरज की जब कुल विलातों का धन अपने कब्जे में कर लेंगे, जब अपना राज करेंगे। और अलावा इसके यह बात भी ख्याल करने के लायक है कि कुल जान में यह बात मशहूर है कि यह बनी अपने राक्षसी पाप से कुल विलातों का माल और मता की जो असली है उसको खींच लेते हैं और हर एक विलात में थोड़ा थोड़ा रहने देते हैं। सो यह बात भी दुनिया में मशहूर है कि जिस कदर धन हिंदुस्तान में है और दूसरी विलातों में असली है, वो सब लोगों की खर्च के वास्ते है। परंतु इन सौदागर ने
अपनी अक्लमंदी से संसार में यह जाहिर कर रखा है कि एक हिस्सा का धन तो कुल संसार के लोगों के वास्ते हैं और 12 हिस्सा धन जमीन के अंदर गाड़ा है, परंतु कुल धन मिल के 13 हिस्सा धन था। परंतु यह 13 हिस्सा धन को तेरा तुम्बा भी कहते हैं। सो यह तेरा तुम्बा धन टूटा हुआ है। सो यह टूटा हुआ धन भी कदमी से है, परंतु इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से भुला करके अपने कब्जे में कर लिया है, और जो कुछ की धन उस खर्च के हिस्से में से बाकी रहा है उसको अपने राक्षसी पाप के जादू से खींच करके अपने कब्जे में कर लेंगे। परंतु इन बनियों ने अपनी अक्लमंदी से राक्षसी पाप से सबकी अक्लों को फेर के यह कैसा जाहिर किया है कि कुल 13 हिस्सा धन था, जिसमें से एक हिस्सा धन तो तमाम प्रगति के लोगों के खर्च के लिए है, और जो कि 12 हिस्सा धन है वो ज़मीन में गाड़ा हुआ है। सो मेरे भाइयों, इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से अकल फेर के भुला रखा है कि कुल 13 हिस्सा धन है, जिसमें यही एक हिस्सा का धन जाहिर किया है और 12 हिस्सा धन आलोप ज़मीन के अंदर रखा है। सो भाई मेरे हो, धन तो इस ज़मीन के ऊपर बहुत था कि जिसकी कुछ हद भी नहीं थी, परंतु 13 हिस्सा धन दुनिया के बुलाने के वास्ते किताब में लिख करके जाहिर किया है कि कुल 13 तुम्बा धन था, और 13 तुम्बा तो उन्होंने संसार में बकाने के वास्ते बातें चला दी है। असल में 13 हिस्सा धन है। सो 12 हिस्सा धन तो इन बनियों के पास ही आलोप है, और एक हिस्सा जो दुनिया में है वो एक नाम के वास्ते है, नहीं तो वो 13वां हिस्सा भी इनके पास है। दूसरे राजा बादशाहों के पास तो एक थोड़ा सा है, तो वो एक हिस्सा का धन कुल विलातों के खर्च के वास्ते जारात में है कि उस धन को तमाम जान के लोग खर्च करके परवश पाते हैं। सो इन सौदागर ने उस खर्च के तुम्बा को भी अपने कब्जे में कर रखा है, और यह सोचने की बात है कि 12 हिस्सा धन जो ज़मीन के अंदर आलोप बताते हैं, सो वो ज़मीन में किसने गाड़ा है। अगर अपन हिंदू मुसलमानों के बुजुर्गों ने वो 12 हिस्सा धन ज़मीन में गाड़ा होता तो अपन हिंदू मुसलमानों को उसका पता मालूम होता, और हिंदू मुसलमानों के बुजुर्ग अपनी अपनी औलाद को ज़रूर पता बता देते कि फलाने जगह ज़मीन के अंदर धन हमने गाड़ा है। सो यह तो सब साले इन बनियों की है। सो यह तो सब चाले इन बनियों की है। जय परमेश्वर देवता लोगों, तमाम जान के बच्चे बचने के लिए अस्तनीफ साध अनूपदास महाराज की किताब पढ़ कर के भाइयों बंदोबस्त करो, जब जाके अपनी औलाद को अच्छी तरह से आराम मिलेगा। सो इस बात का इंसाफ किया चाहिए, क्योंकि इंसाफ करने से खुद मालूम हो जाएगा। देवता लोगों, जय परमेश्वर। और किताब जगत कहानी के लिए छावनी एरुमपुरा में संपर्क करें, और संपर्क करके किताब जगत कहानी 274 पेज निःशुल्क प्राप्त करें। और कॉन्टैक्ट नंबर है 8905653801। किताब जगत कहानी 274 पेज निःशुल्क प्राप्त करें हर महीने की 17 तारीख को। देवता लोगों, जय परमेश्वर।